देखिए मालिक, यही सांप आपके घर में घुसा हुआ था। नमो नागदेवाय नमः। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम सब यहाँ पहले से डरे हुए हैं और तुम हो कि बार बार इस सांप को दिखा रहे हो। बंद करो उसे, बंद करो। घबराइए नहीं मालिक, ये यहाँ से कहीं भी भाग नहीं सकता। क्यों भाई, तुमने कोई काला जादू किया है क्या? नहीं नहीं, जादू वादू कुछ नहीं, इसे नागबंधन से बांधा है। नागबंधन? हाँ सही कहा, इसे बांधने से ये सांप इस जगह से कहीं नहीं जा सकता। जहाँ है वहीं से बस फुंकार सकता है। सबसे पहले इसे मार डालो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सांप को मारना पाप है। ये महादेव का आभूषण है, विनायक का कमर बंद है। इसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। देखो भाई, इस सांप को ले जाकर तुरंत जंगल में छोड़ दो। माफ कीजिए मालिक, इसे जंगल ले जाकर छोड़ने जितना समय मेरे पास नहीं है। इसे पकड़ने बोला था, मैंने पकड़ लिया। अब ये सांप इस डिब्बे से बाहर नहीं निकलेगा। आपको ही किसी को बोलकर इस सांप को कहीं छोड़ने का प्रबंध करना होगा। अब मैं चलता हूँ। मालिक, अब क्या करें इसका? उसने इसे छोड़कर अच्छा ही किया। या तो वो इसे जंगल में छोड़ता या फिर इसे मार भी सकता था। सिक्योरिटी, इस सांप को ले जाकर जंगल में छोड़ दो। एक बात और। बोलिए मालिक। इसे सेफली छोड़ना। इस सांप को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है मालिक। यहीं कहीं है वो, यही है, मुझे पता है, यहीं पर है। दंडपानी, क्या हुआ यार? अरे वो सांप लेकर गया है ना, अगर उसके हाथ से सांप छूट गया तो अरे वो सांप फिर से यहीं पर आएगा। ए दंडपानी, बस भी कर। अरे हाँ, वो जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। मुझे लगता है वो सांप को छोड़ना ठीक नहीं है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है भाई। हाँ दिग्विजय, वो कौन सा सांप था क्या पता? अरे दिग्विजय, नागमणि के लिए तुमने नागराज को मार दिया था, फिर तुमने सांप को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? तुम लोगों ने सिर्फ मेरी कही बातें ही सुनी, लेकिन बात करते वक्त मेरे हाव भाव किस प्रकार के थे ये शायद किसी ने नहीं देखा। इसे सेफली छोड़ना। इस सांप को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, क्या बोला तूने? उस सांप को मारने को कहा? वाह 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 वाह, अभी मेरे जान में जान आई दोस्त। इसे कहते हैं वक्त का तकाजा। कब, कहां और क्या बोलना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छिपा असली चेहरा मेरे परिवार को पता न चले, इसे याद रखना। किसी को डरने की जरूरत नहीं। एंजॉय द पार्टी। मालिक, आज बच्चों का जन्मदिन है। हवन हो चुका है, नाग की प्रतिष्ठा भी कर दी है। ऐसे समय पर घर आए हुए सांप को मारना गलत लग रहा है। पता नहीं क्यों आगे होने वाली बड़ी विपदा की आहट सुनाई दे रही है। इतने छोटे मोटे सांप से डर गए नंदीश? इससे भी बड़े सांप को हमने नर्क का रास्ता दिखा दिया, भूल गए क्या? पर वो हे महादेव, मालिक ने सांप को मारने का कहकर हमारे प्राणों को संकट में डाल दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है महादेव। इसके परिणाम के बारे में ही सोचकर मेरे तो पैर कांप रहे हैं। 10 साल पहले जिस प्रकार सांप की मृत्यु हुई थी, मृत्यु नहीं, गलत, मृत्यु नहीं, हत्या। नागमणि के लिए की गई हत्या। उस एक पाप की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी को हानि मत पहुंचाना महादेव। मेरे बच्चे की रक्षा करना। सुनिए, आज कितना शुभ दिन है पता है?
हवन पूजा और नाग प्रतिष्ठा के दिन ही नाग देवता हमारे घर आए थे और हम सबको दर्शन देके गए हैं। और इससे भी अच्छी बात क्या है पता है आपको? नाग देवता घर पे आए थे और बड़े मालिक ने कहा उसे मारो मत, उसे ले जाके जंगल में छोड़ दो। सच में जी, इसका पुण्य ना हमें जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। तुम जिस पुण्य की बात कर रही हो, शायद हमारी जिंदगी में आते आते वो पाप ना बन जाए। अरे क्या हुआ आपको? मैं यहाँ इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ और आप ऐसी वैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सेना, क्या है ये? पहले तुम मालिक का दिया हुआ काम खत्म करो और फिर जी भर के पियो। पूरे दिन पीते रहते हो, किसी ने मना किया है क्या? चलो पहले काम खत्म करते हैं। अरे तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। और तू क्यों ऐसे फुसफुस कर रही है? ड्राइवर के साथ मिलकर तू भी मुझे डांट रही है क्या? हाँ? अरे भाई, बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? उसने क्या किया है? ओहो, ये मुझे फुसफुस कर रही है और मैं ऐसे ही चुपचाप बैठूं? अपनी जिंदगी में मैंने इससे भी बड़े बड़े सांप देखे हैं। अरे तुम्हें क्या करना है? तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ, समझ में आया? चलो उतरो, मालिक ने जो जगह बताई थी वो यही है। चलो उतरो। कहाँ जा रहा है भाई? अरे भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, ये बहुत ही अच्छी जगह है। नाग देवता यही वास करते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। मैं चला, नहीं देख सकता मैं। मुझ में इतनी आग है कि मैं तुम्हारे पूरे वंश को जलाकर राख कर दूंगी। इन दोनों में से मेरा आदिशेष कौन है, इसका पता लगाना ही होगा। वो लड़की कौन थी? कहाँ से आई थी? हमें पता ही नहीं चला ना त्रिशूल। मैं कौन हूँ ये तुम्हें नहीं पता? मेरा नाम है शिवानी। मैं और तुम। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम। वो लड़की क्या वो सच में मुझे बर्थडे विश करने आई थी? ऐसे ही घूमते रहने से सच का पता नहीं चलेगा। उस छुपे हुए सच को ढूंढकर बाहर निकालना ही होगा और ये मुझे आज ही करना होगा। और ऐसा करने के लिए मुझे इनके साथ ही रहना होगा और इनके साथ रहना है तो मुझे कुछ करना होगा। वो लड़की क्या फिर से हमें ढूंढते हुए आएगी? त्रिविक्रम, त्रिशूल, स्कूल बस आ गई है, चलो।
ये गरुड़ तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। लगता है मेरा आदिशेष मुश्किल में है। मुझे उसे और उसके दोस्तों को अभी बचाना ही होगा। उन्हें संकट से निकालना होगा और उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। गरुड़ की माया से सब बेहोश हो गए हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। महादेव, यदि मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो आपको ये हादसा रोककर इन सब के प्राणों की रक्षा करनी होगी महादेव। तो बच्चों, आज हम सब पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे अलग करते हैं ये देखेंगे, ठीक है ना? ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैडम, अंकित के बैग से उसकी स्कूल फीस चोरी हो गई है। इसके क्लास के बच्चों की चेकिंग हो गई है, अब यहाँ के बच्चों की करनी होगी। बच्चों, यहाँ आओ। तुम में से किसी ने अंकित के पैसे चुराए हैं क्या? सच बताओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम सबके बैग की चेकिंग करनी पड़ेगी। आदिशेष के पैर पर बने उस चिन्ह को देखने का यही सही मौका है। रुक जाओ, इसकी जरूरत नहीं, इसे मैं हैंडल करता हूं। तुम जाओ। मुझे पता है आजकल के बच्चे चोरी किए हुए पैसे कहां छुपा सकते हैं। हर कोई सामने आकर अपने शूज और सॉक्स निकाल के दिखाए। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम पैसे क्यों चुराएंगे? शट अप। पहले तुम्हारी ही चेकिंग होगी। चलो तुम्हारे सॉक्स और शूज निकालो। सर, इट्स माई ऑर्डर। चलो तुम्हारे सॉक्स और शूज निकालो। कुछ ही क्षणों में इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि यही मेरा आदिशेष है। त्रिकाल गुरु के बताए काल सीमा के अंदर मैं इस बात की पुष्टि कर लूंगी। सर, पैसे मिल गए सर। हाथ में आया अवसर फिर से निकल गया। ये मैंने क्या देखा? क्या सच में मैंने अपने आप को देखा? ये कैसे हो सकता है? दीदी, ओ दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ, दूर से जीजा जी को देख रही हैं? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया।
बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। क्या बताऊं तुम्हें गोविंद, इस घर में कोई तो ऐसा रहस्य है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। करेक्ट दीदी, 100% करेक्ट। मुझे भी कई बार ऐसा ही लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है वो रहस्य कोई भयानक आफत बनकर ना टूट पड़े हम पर किसी दिन। मुझे ऐसा लगता है नंदीश जीजाजी का कोई बड़ा सीक्रेट जानता है, इसीलिए तो उसके प्रति जीजाजी को सॉफ्ट कॉर्नर है। ऐसा नहीं है गोविंद। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात तो सच है, कोई तो रहस्य है इस घर में जो हमसे छुपा हुआ है। मुझे इनके घर में प्रवेश करना ही होगा और उसके लिए मुझे इस गाड़ी को रोकना ही होगा। बच्चों नीचे उतरो, टायर ब्लॉक हो गया है, 10 मिनट लगेंगे। छोटे मालिक सुनिए ना, हवन वाले दिन जो लड़की आई थी वो रही। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? त्रिशूल, ये लड़की यहाँ क्यों लेटी है? चलो जरा सुनो, तुम रो क्यों रही हो? बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख? क्या तुम्हारे मम्मी पापा खाना नहीं देते? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारी देखभाल कौन करता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। दिन भर घूमती रहती हूँ, बारिश आई तो पास वाले मंदिर में रहती हूँ। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये लो, पानी पी लो। अब मुझे जाना होगा। मुझे रोक लो आदिशेष। जरा रुको। तुमने कहा तुम अनाथ हो, तो मेरे बर्थडे पे किसके साथ आई थी? और मुझे बर्थडे विश करने के लिए आखिर तुम इतनी उत्सुक क्यों थी? आपने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया था। आपकी वजह से इतने लोगों को खाना मिल रहा है ना, इसलिए आपसे मिलकर धन्यवाद कहना चाहती थी। बस इसीलिए मिलना चाहती थी, लेकिन उस दिन मैं खाना ही नहीं खा पाई। छोटे मालिक, इसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो ठीक है, हमारे साथ चलो। कहाँ जाना है? क्या खाना खिलाओगे? तुम आज से
कभी भूखी नहीं रहोगी। तुम हमारे घर में रहोगी। जब तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आ जाएंगी तब हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए नागलोक चले जाएंगे। चलो चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अगर मैं आऊंगी तो आपके घर वाले डांटेंगे। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं नहीं। हे, एक बार छोटे मालिक ने कह दिया तो कह दिया। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। ठीक है, चलती हूँ। तो चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे घर इसीलिए आ रही हूँ ताकि पिछले जन्म की बातें तुम्हें याद दिला सकूं। त्रिविक्रम, तुमने तो कहा तुम इसे नहीं जानते हो। तुमने कहा कि इसके माता पिता भी नहीं हैं। ऐसी बच्ची को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? पापा, मैंने इससे वादा किया है कि मैं इसे रहने के लिए घर दूंगा। अगर आप सब ऐसा कहेंगे तो ये कहाँ जाएगी बेचारी? मैं कुछ नहीं जानता पापा, मैं भी आपकी तरह हूँ। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तुम इतनी कम उम्र में किसी की मदद करना चाहते हो, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। आपका नाम क्या है बेटा? शिवानी। आज से तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आहा। इसे अपनी गोद से नीचे उतारो। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि आप मेरे पापा हैं। आप मुझे ही प्यार कर सकते हैं और मुझे ही गोद में उठा सकते हैं। सिर्फ तुमसे ही प्यार करूं और सिर्फ तुम्हें ही उठाऊं? हाँ, देखो बेटा, उसके मम्मी डैडी दोनों नहीं है, उसका घर नहीं है, वो हमारे घर रह सकती है ना? हाँ? ओके। मेरी बच्ची, देखा बेटा, तुम्हारी बहन को भी मंजूर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालिक, सिक्योरिटी की बीवी आई है, बहुत रो रही है। मेरे पति कल रात को जंगल में सांप छोड़ने के लिए गए थे, वो अब तक लौटे नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, वो कल पार्टी में था, थोड़ी ज्यादा पीली थी शायद। सब्र रखना सीखो, वो आ जाएगा। गोविंद, तुम जाकर ड्राइवर से पूछो, पता चल जाएगा। ड्राइवर भी तो नहीं आया, आज उसने भी छुट्टी ली है। पता नहीं कब वो जीप यहाँ छोड़कर चला गया। बेचारी चेलवी काफी डरी हुई है, उस ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश करो, इसके पति के बारे में पता चल जाएगा। हाँ हाँ जीजा जी, अभी निकलता हूँ। आदिशेष के पैरों पर वो चिन्ह है, ये देखने का यही सही मौका है। हे महादेव, कुछ ऐसा करो कि मैं उनके पैर देख सकूं। आदिशेष, पैर उठाओ, पैर उठाओ आदिशेष। ए चेना, वो ग्लास का बोल ले आओ जरा। वैसे मैं रोज क्लीन करता हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी नजर नहीं आई। हाँ? ए, जल्दी लेकर आओ।
अब आप क्या कहेंगे मालिक? आप इस बात को मामूली समझ रहे हैं। इस घर में शायद सांप की नजर लग चुकी है। नंदीश, तुम कुछ भी कहो, लेकिन ये बात कोइंसिडेंस है। चाहे वो सांप हो या सिक्योरिटी, उन दोनों में कोई मेल नहीं है। नहीं मालिक, मुझे पूरा यकीन है। सांप शायद प्लान करके हमें मारने के लिए आ रही है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे शक को दूर करता हूँ। गुरुजी ने एक उपाय बताया था। कौन सा उपाय? पंख परीक्षा। ये देखो। जब भी संदेह हो तो इसे देखने के लिए कहा था। वही तो, इसका रंग बिल्कुल नहीं बदला, ये वैसे का वैसा ही है। अगर नागिन आई तो ये जलकर राख हो जाएगा, ऐसा कहा था ना उन्होंने? हाँ हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि घर के आसपास नागिन है। देखो सामने जंगल है, वो वहीं से आ सकती है। इसका रंग नहीं बदला। हाँ? अब देखो, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है मालिक, शायद घर के अंदर ही अगर मौजूद हो तो। ओ, घर के अंदर? तो चलो देख लेते हैं। इस घर में नागिन नहीं है नंदीश, तुम खामखा शक कर रहे हो। नंदीश, कुछ तो गड़बड़ है। अब तुम जल्दी से जाके एक पिकनिक अरेंज करो, किसी को शक ना हो। जाओ। जीजा जी, ये देखिए। ये क्या है? स्विमिंग पूल में मिली। आपके रूम में रख दूं? अच्छा सुनो, बच्चों के लिए बिस्किट चॉकलेट सब रख देना। ये क्या पागलपन है? पिकनिक जाना है, आज ही निकलना है, ऐसा कोई करता है भला? कल घर में मुझे कोई नहीं चाहिए, आज ही निकलना होगा। कोई नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? वो क्या है कि जब भी हम पिकनिक प्लान करते हैं ना, तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और वो कैंसिल हो जाता है। तो बिना सोचे हमें पिकनिक पर निकल जाना चाहिए। मेरी एक मीटिंग कैंसिल हो गई और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो चले माँ? नहीं बेटा, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं अब ज्यादा चल फिर नहीं सकती। मैं घर में ही रहती हूँ, तुम सब जाके घूम के आओ ना। सब घूमने जाएं, ये मेरी इच्छा नहीं है माँ, आपके पोते चाहते हैं। मालिक, गाड़ियाँ रेडी हैं। और बच्चे? बच्चे तो पहले ही गाड़ी में बैठ गए हैं। शिवानी, गोविंद, गोविंद, अभी आए जीजा जी। शिवानी, महारानी घर पर नहीं है। क्या हुआ गोविंद? कौन सी महारानी? वही दीदी जिनको हमारे छोटे मालिक घर पर लाए थे, वो शिवानी, वो घर पर नहीं है। मालिक, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर हमें निकलने में देर हो गई तो स्वामी जी आ जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, अगर शिवानी घर लौटी तो मधु संभाल लेगी। चलिए निकलते हैं, चलिए मालिक, जल्दी कीजिए। ठीक है। दमयंती, तुम माँ को लेकर आओ। नंदीश, तुमने अपनी बीवी को समझा दिया है ना? आपको मुझ पर भरोसा है ना? उसे समझा दिया है, स्वामी जी आएंगे तो व्यवस्था देख लेगी वो। ठीक है, चलो चलिए। कितनी शांति है यहाँ। लगता है घर में कोई नहीं है। कहाँ गए हैं सब लोग?
मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे कुछ मत कीजिए, मैं यहाँ किसी को हानि पहुँचाने नहीं आई। तेरी मृत्यु निश्चित है। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, यहाँ आओ त्रिविक्रम। अगर ये यहाँ आया तो साथ ही साथ त्रिशूल भी आ जाएगा। त्रिविक्रम, यहाँ आओ त्रिविक्रम। छोटे मालिक कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे। अभी यहीं तो थे, कहाँ चले गए? त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम। गोविंद। हाँ जीजा जी। त्रिविक्रम वहाँ है क्या? नहीं जीजा जी, वो तो आपके साथ पतंग उड़ा रहा था। वो यहाँ नहीं है। नहीं है? छोटे मालिक। जीजा जी, त्रिशूल कहाँ है? वो भी यहाँ नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। मोस्टली वही उसे कहीं ले जाता है। हाथ लगे तो बताऊंगा। किसी को डांटने से पहले बच्चों को जाकर ढूंढो। उसकी वजह से यहाँ हम भी एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है चना, सबका ध्यान रखना। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, छोटे मालिक। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, तुम कहाँ हो बेटा? त्रिविक्रम, त्रिशूल, त्रिविक्रम, त्रिशूल, त्रिविक्रम, त्रिशूल।
आदिशेष, क्या तुम्हें कुछ याद आया? तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम मेरे आदिशेष हो और मैं तुम्हारी। छोटे मालिक, ये कौन है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बताइए। छोटे मालिक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? आदिशेष को पाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता है। ये क्या है? इन दोनों के पैरों पर नाग लोक राज्य का चिन्ह ही नहीं है। अर्थात इन दोनों में से मेरा आदिशेष कोई भी नहीं। नहीं, गुरुजी की भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती। इन दोनों में से एक मेरा आदिशेष निश्चित ही है, लेकिन मैं इसका पता कैसे लगाऊं? मुझे इन्हें मेरे और आदिशेष के प्रेम के चित्र दिखाने होंगे, तभी मेरा आदिशेष मुझे पहचान पाएगा और हम दोनों फिर से एक हो पाएंगे। क्या तुम दोनों को कोई भी पुरानी बातें याद नहीं है? ठीक है, मैं याद दिलाती हूँ। देखो, देखो, तुम दोनों देखो, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसे याद करो। देखो, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? वो तुम हो आदिशेष और वो मैं हूँ शिवानी। कुछ याद आया? विक्रम! क्या है ये सब? ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोनों को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्यों याद नहीं आ रहा? त्रिशूल! त्रिविक्रम! त्रिविक्रम! त्रिशूल! त्रिशूल! त्रिविक्रम!
त्रिविक्रम! त्रिशूल! त्रिविक्रम! त्रिशूल! अरे त्रिविक्रम!